हेलो, हाय। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, भाई और बहनों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम एकेटीयू के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग फिजिक्स और इंजीनियरिंग फिजिक्स के यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं। ठीक है ना। 110% आपके एकेटीयू एग्ज़ाम कवर होगा अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो गारंटी इस बात की है कि आपके 60+ मार्क्स ऊपर जाएंगे। चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं या फिर बैक के स्टूडेंट हैं, दोनों ही इस एग्ज़ाम को क्या कर सकते हैं, इन टॉपिक्स को देख सकते हैं। तो चले करें स्टार्ट। कि सर बिल्कुल कर दीजिए स्टार्ट, अब रहा नहीं जाता। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप हमारी बीटेक पॉली की फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है ना। और सब्जेक्ट कोड क्या है? BAS 101 या फिर BAS 201। यहाँ पर क्या होता है कि आप जानते हैं कि कुछ कॉलेजों में ये इंजीनियरिंग फिजिक्स पहले सेमेस्टर में दी जाती है, कुछ में क्या होती है सेकंड सेमेस्टर में दी जाती है। ठीक है ना। इन टॉपिक्स को कर लो तो पास हो जाओगे और पास के साथ साथ क्या 60+ मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है ना। कि सर बिल्कुल एकदम बढ़िया वाली बात है, आपने कोई एक नंबर वाली बात कही है। कोई एक कौन सी वाली बात कही है? तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहली यूनिट कौन सी है? सर पहली यूनिट का नेम क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स। कौन सी है? क्वांटम मैकेनिक्स पहली यूनिट का नेम है, जिसके अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है? सर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं, क्या ये सभी हमको पढ़ने हैं? बिल्कुल पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं? कि सर पहला जो टॉपिक्स है वो क्वांटम इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली, ये आपके पास 2 मार्क्स में आता है। फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, ये भी आपको पढ़ना है। बट यहाँ पर जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन, ये पूरी डेरिवेशन है। और देन उसके बाद वेव फंक्शन और इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पार्टिकल इन 1 डायमेंशन। तो ये जो तीनों क्वेश्चन जो मैंने हाईलाइट करे हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं, तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करने। उसके बाद आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन, ये आपके पास 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो आप इसको 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपके पास और कुछ हैं, क्या है सर? ये डी ब्रोगली वेव मैटर, ये भी जो है ये सभी 2 मार्क्स के लिए हैं। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट पहली यूनिट से जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। कौन कौन से हैं? कि यहाँ पर सर दिख तो नहीं रहा हमें, तो यहाँ पर कौन कौन से हैं कि टाइम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन, वेव फंक्शन और पार्टिकल इन डायमेंशन 1 डायमेंशन। तो ये आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे ही आएंगे। स्टार्ट क्लियर ना? कि सर इतना तो क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब चलिए सर सेकंड नंबर 2, यूनिट नंबर 2 है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में आप देखेंगे तो पहला स्टोक्स थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद डाइवर्जेंस थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल की इक्वेशन 110% आपके एग्जाम में आएंगी ही आएंगी। और यहाँ से पॉइंटिंग्स थ्योरम आती है। और ये जो स्किन डेप्थ है ये आपके पास 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ये जो आपके पास है मैक्सवेल की, ये आपके पास 7 मार्क्स में आती ही आती है। हर साल, प्रत्येक साल आती हैं। ठीक है ना, हर साल आती हैं। और उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये जो 3 मैंने आपको बताए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि यहाँ से 7 नंबर का क्वेश्चन बनता है। बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। और ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट लिखी है, तो ये आपको 2 मार्क्स के अंदर मिल जाएगी। तो पहली यूनिट से आपको पढ़ना क्या क्या है? पहली यूनिट से सर, पहली यूनिट से जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं, वो 2-3 टॉपिक्स हैं। तो सर पहला कौन सा है? मैक्सवेल पढ़ना है, पॉइंटिंग्स थ्योरम पढ़ना है, एंड वेक्टर स्किन डेप्थ पढ़ना है 2 नंबर के लिए। और ये तो वेरी वेरी इजी है। तो ये तो 2 मार्क्स में पूछी जाती हैं कि स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, डाइवर्जेंस क्या होती है। ठीक है। और उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो ये आपको यहाँ पर पढ़नी है। सर पढ़ेंगे कहाँ से? तो इसकी आपको 1 शॉट हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। कि सर इतना तो क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो आई बात समझ में?
यूनिट 2 से पढ़ना क्या क्या है, समझ में आई कि हाँ सर बिल्कुल एकदम समझ में आ गई है। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। तो यूनिट 3 आप देखेंगे तो यूनिट 3 का एक प्यारा सा नेम है जो कि कौन सा है सर, वेव ऑप्टिक्स है। प्यारा सा नेम क्या है यहाँ पर, वेव ऑप्टिक्स आपके पास है। तो वेव ऑप्टिक्स में आपको पढ़ना कौन कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, सबसे ज़्यादा जो आपके एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा, वो है आपको न्यूटन रिंग्स। क्या है, न्यूटन रिंग्स मिलेगा आपको एग्जाम में। क्या मिलेगा, न्यूटन रिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से आपको डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग 2 मार्क्स में पूछा जाता है ये आपको। देन उसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म, ये आपको 7 नंबर में मिलता ही मिलता क्वेश्चन है। उसके बाद फ्राउनहोफर ड्यू टू सिंगल स्लिट, कभी कभार यहाँ से डबल स्लिट भी आता है, बट बेसिकली ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो सिंगल स्लिट का ही क्वेश्चन पूरी डेरिवेशन आती है। उसके बाद यहाँ पर है डिफ्रैक्शन। क्या है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, ये आपको 7 नंबर में यहाँ से मिलता है क्वेश्चन। रिले क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से भी 7 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये यूनिट 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। ओके, अब हम चलते हैं, यहाँ पर कुछ ये 2 मार्क्स के लिए दिए गए हैं, तो ये भी आपको पढ़ने हैं क्योंकि 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। कि सर बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली परेशानी हमें है नहीं, आपने इतना हमारे लिए क्या है कि सर कोई भी। अब हम चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे सर यूनिट 4 का नेम क्या है, आप तो यूनिट 4 का नेम क्या है, लेज़र एंड फाइबर ऑप्टिक्स। तो इसकी पूरी वन शॉट पड़ी हुई है, तो आप देख सकते हैं इसकी क्या है, पूरी वन शॉट आपको मिल। आई एम सॉरी कि वो कॉल आ गई थी एक, ठीक है ना, कोई नहीं, फिर भी ओके। तो यूनिट 4 कौन सी है आपकी, लेज़र एंड फाइबर ऑप्टिक्स। इसकी वन शॉट पूरी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जाके पूरी वन शॉट को आप देख सकते हैं। और ये जो यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं, इन टॉपिक्स को आप वन शॉट के अंदर कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक्स कौन सा है, एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एक्सेप्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, पूरा आएगा। उसके बाद सिंगल मोड, मल्टी मोड क्या होता है, ये आपके दो मार्क्स के लिए है। एप्लीकेशन ऑफ होलोग्राम आता है। देन उसके बाद फिनोमिना स्टिमुलेटेड इमिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ये। देन उसके बाद स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड, ये तीनों ही जो हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड इमिशन जो हैं, ये आपके पास क्या है, 3 प्रोसेस होती हैं बेसिकली ये, ठीक है ना। क्या होती है, 3 प्रोसेस होती हैं। तो यहाँ पर आपको ये तीनों पढ़नी होती हैं। पहला भी होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, तो वो भी तीनों पढ़ने हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, बहुत इजी वे में मैंने वन शॉट में पढ़ा रखा है। उसके बाद है दूसरा पॉपुलेशन इन्वर्जन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और ये जो लास्ट में आपके एग्जाम में आते हैं, ये जो क्या है, रूबी लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कौन सा, एक यहाँ पर आप देखेंगे ये कौन सा है, रूबी लेज़र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हीलियम नियॉन लेज़र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपके पास आता है आइंस्टीन कोफिशिएंट ए एंड बी, ये यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है और इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है कि हाउ हीलियम नियॉन लेज़र इज सुपीरियर टू द रूबी लेज़र, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, तो ये जो यहाँ पर येलो से आप देखेंगे, येलो कलर से, सर यहाँ पर कुछ येलो कलर से लिखे हैं, ये जो लिखे हैं, क्या इनको भी पढ़ना है, बिल्कुल ये जो पढ़ना है ये आपके लिए 2 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पर मैंने 7 मार्क्स के साथ साथ 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या, टॉपिक्स भी कवर कराए हैं। इज दैट क्लियर ना, ओके कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब हम चलते हैं लास्ट यूनिट की तरफ। तो लास्ट यूनिट में आप देखेंगे कुछ ही टॉपिक्स हैं। तो लास्ट यूनिट में कौन सा, टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है
देन उसके बाद क्वांटम वेल एंड क्वांटम वायर है। देन उसके बाद नैनो मटेरियल पक्का आएगा, 7 मार्क्स में आता है, 100% 7 मार्क्स में आएगा। उसके बाद है मिज़ाइनर इफेक्ट, MEISSNER, मिज़ाइनर इफेक्ट और परसिस्टेंट करंट, ये तीनों ही ये जो टॉपिक्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुपर कंडक्टिविटी अभी आपके एग्जाम में आता ही आता है। और ये जो क्वेश्चन है लास्ट में यहाँ पर देखेंगे सोल जेल, तो ये आपके पास 7 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इज दैट क्लियर ना? समझ में आई बात कि हाँ सर इतना तो समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि सर आप पढ़ा रहे हैं। और इस यूनिट 5 के टॉप 10 क्वेश्चन जो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट दिए हैं, तो ये भी आपको हमारे वहाँ पर मिल जाएंगे, कल अपलोड हो जाएंगे। तो वो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, जो यूनिट बच रही हैं उनके टॉप 10 क्वेश्चन को मर्ज करके मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना? ओके, कोई परेशानी नहीं सर, कोई भी परेशानी हमको है नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल का नेम है, क्या नेम है? बीटेक पॉली बाई AK। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? बस थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।